हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्जाम में आप डन मानिए क्वेश्चन आएगा, और जब ये क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं इस लेक्चर को ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आप देखते हैं, और मेरा मानना है, बहुत बार स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेन किया है कि साइंस में क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, उससे आपको सारी डिसीजेज जो हैं वो याद हो जाएंगी कि वो वायरस है, वो बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ है कि फंगाई है। तो ये आपको मैं चलिए ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस ट्रिक को थोड़ा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। अगर वायरस से कोई डिसीज पूछी गई है तो आपको कैसे पहचाना वो वायरस डिसीज है कि नहीं, मतलब उसका कॉजिंग वायरस है कि नहीं। ओके, उसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सीपी राम, ठीक है, एक सीपी राम जी हैं, ओके, जिनको वायरल हो गया है, ऑफकोर्स, क्योंकि वायरल डिसीज ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सीपी राम है जिनको वायरल हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और आपको एक पॉइंट आगे क्या रखना है कि सीपी राम जो है उनको वायरल हो गया, और वो हैं क्या, वो हिमाचल प्रदेश जो है ना वहाँ के डीजी हैं। डीजी आपने पुलिस में सुना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, डीजी, डीजीपी कहते हैं हम उसको, याद रखिएगा। तो क्या मैंने बोला, सीपी राम जो है जिनको वायरल हो गया है वो डीजी हैं कहाँ के, हिमाचल इंडिया के। हिमाचल कहाँ पर, इंडिया में ही है ना यार, हिमाचल इंडिया के। तो ये अगर आपको याद होगा तो आपको ये याद हो जाएगा डिसीजेस कौन कौन सी वायरस से कॉज होती हैं। याद रखिए, इसमें मैंने रेड कलर का मार्क कर रखा है, सीपी राम, डीजी, एच और आई, ये है शॉर्ट फॉर्म्स। याद रखिए, याद करने की ट्रिक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो कि वायरस से होती हैं। ओके, देखिए सीपी राम, तो सी से क्या होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, देखिए दोनों एक साथ पॉक्स है, याद कर सकते हैं। फिर पी से क्या होगा, पोलियो, ठीक है, रिमेंबर। फिर राम में आर से क्या होगा, रेबीज, ये भी आपने सुना होगा। ए से होगा एच, और एम से होगा मम्स एंड मिसल्स, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, दैट इज सीपी राम, ठीक है। तो ये आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, दैट इज डीजी, जो डायरेक्टर जनरल मैंने बताया आपको पुलिस में होते हैं। तो डीजी है कहां के, हिमाचल प्रदेश इंडिया के। तो डी में आते हैं, डी से डेंगू, रिमेंबर। जी से होगा गॉइटर, ओके, रिमेंबर। और एच से होगा हेपेटाइटिस, जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हैं, जिसका इफेक्ट आपको पता होगा लीवर में पड़ता है, वो वहां से एच आएगा। और इंडिया का आई जो होगा वो होगा इन्फ्लुएंजा, रिमेंबर, दैट इज फ्लू। ओके, तो ये थी सारी डिसीजेस। याद करने की ट्रिक मैंने बहुत सिंपल सी बताई है, डिसीजेस कॉज बाय वायरस। ओके, अब आप कहेंगे सर अगली डिसीजेस भी बता दीजिए आप, तो अगली बता देता हूं मैं, डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में कैसे याद करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म। अभी सीपी शर्मा जी के बारे में आपने, सॉरी, सीपी राम जी के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब सीपी शर्मा जी के बारे में डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। तो देखिए सीपी शर्मा है, देखो थोड़ी तो ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। उनको एलपीजी से, एलपीजी सुना होगा आपने, रिमेंबर, एलपीजी कनेक्शंस होते हैं। तो सीपी शर्मा जी हैं, उनको एलपीजी से डी टी थ्री, रिमेंबर क्या है ये, डी T3 रोग हो गया है, ठीक है। और जिसकी वजह से उनको काली खांसी आ रही है, काली खांसी मतलब वूपिंग कफ, याद रखिएगा। कौन सी खांसी आ रही है, वूपिंग कफ आ रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, इसमें सीपी जो रेड कलर से, वही ट्रिक है, याद रखिए। तो सीपी हो गया, शर्मा को कोई लेन देन नहीं, एलपीजी में एलपी हो गया, रिमेंबर। और DT3, याद रखिए, DT3 एक रोग का नाम है, बड़ा डेंजरस रोग है ना, तो DT3 याद रखिएगा, DT3 रोग हो गया है, जिससे उनको काली खांसी आ रही है, मतलब वूपिंग कफ आ रहा है, ठीक है। और जब ये हो रहा है तो भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और पता चलता है वो पर्ची बनवाते हैं अपनी, और जीएसटी लग जाता है उनको, रिमेंबर क्या लग जाता है, जीएसटी। तो चलिए अब एक करके ट्रिक देख लेते हैं। पहले सीपी शर्मा में क्या होगा, सीपी का फुल फॉर्म देखते हैं। तो सीपी से, सी से होगा कॉलरा, पी से होगा निमोनिया, पी साइलेंट होता है, निमोनिया आपको ही पता है लंग्स में इफेक्ट करता है, ठीक है। सीपी हो गया। सीपी शर्मा को एलपीजी से, एलपीजी में एल और पी बताना है अपन को, ठीक है। तो एल से होगा लेप्रोक्सी, रिमेंबर, पी से होगा प्लेग, ठीक है। और एलपीजी में जी का मतलब नहीं है अपन को, एलपी से लेना देना है। फिर क्या है, DT3 रोग हो गया है। DT3 रोग कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो डी से है, याद रखिएगा, तो D2 लिख दिया मैंने, डी होगा यहां पर, रिमेंबर। डी से है डायप्थीरिया, रिमेंबर, ठीक है। और कौन सा रोग हो गया, DT3 रोग। T3 से तीन चीज आएगी, दैट इज टिटेनस, टाइफाइड और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना होगा। टीबी में आपने सुना होगा लंग्स इफेक्ट करता है आपका, ओके। सो ये हो गया DT3, ओके। उसके बाद उसकी वजह से क्या हो रहा था, काली खांसी, वो मैंने बता रहा, वूपिंग कफ। तो डब्ल्यू से आपका वूपिंग कफ हो गया। तो ये तो हो गया इधर साइड वाला। फिर आगे मैंने बताया जीएसटी कट गया उनका पर्चा काटने में, जब उन्होंने अपनी दवाई दिखाई। तो जीएसटी में याद रखिएगा, एक है गॉर्निया, रिमेंबर, ठीक है, गॉर्निया यूरिनरी पाथ में इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड है सिफिलिसिस, रिमेंबर, सिफिलिसिस याद रखना है, ये भी
यूरिनरी पार्ट में इफेक्ट करता है, और टी से है ट्रकोमा, रिमेंबर जो आइस में इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जीएसटी, तो ये सारी जो बीमारियां मैंने लिखी हैं ये सब बैक्टीरियल कॉजेज डिसीजेज हैं। तो अगेन मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया, आई होप आपको याद हो गई होंगी और ऑप्शन देख के आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक याद हो गई तो आप कह रहे होंगे सर एक और ट्रिक बताइए। तो चलिए अगली ट्रिक मैं बताता हूं, प्रोटोजोआ से, डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ की डिसीज है, ठीक है। तो इसमें याद करने का ट्रिक होगा दीपक में सूरज, ठीक है। क्या याद करेंगे, दीपक में सूरज, और दीपक में देखिए डी रेड से होगा, फिर ब्लैक आ गया, फिर रेड आ गया, फिर ब्लैक आ गया, फिर रेड आ गया, तो मतलब डीपी के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। में सूरज एम इंपॉर्टेंट है और एस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दीपक में डी से क्या होगा, डी से होगा डायरिया, रिमेंबर। फिर आएगा पी, पी से होगा पायरिया, रिमेंबर। तो डायरिया पायरिया राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है। फिर के से आएगा कालाजार, रिमेंबर अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आएगा एम, एम से आएगा मलेरिया, मलेरिया तो आपने सबने सुना होगा। और फिर आएगा सूरज से, एस से आएगा दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, ओके। तो ये थी किसकी, दैट इज डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, दीपक में सूरज। देखिए शॉर्ट फॉर्म्स बना रहा हूं मैं, इसमें आपको याद हो जाए। और अगला फंगल डिसीज में बताने वाला हूं जो डिसीजेस कॉज होती है बिकॉज ऑफ फंगस, वो तो बहुत आसान है। अब इतना सब्र कर लिया है आपने, इतनी देर वेट कर ली है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब इतना सब्र किया, आप कहोगे सर सब्र किया, तो ट्रिक का नाम भी सब्र ही रख देते हैं अपन, सब्र करते हैं ना अपन, बड़ा इंतजार किया, दैट इज डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगस। तो सब्र, SABAR, सब्र, ठीक है। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, सब्र वेट करना मतलब, ठीक है। अब सब्र का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म बता दो, आंसर आ जाएगा। जैसे एस से आएगा स्केबीज, रिमेंबर दैट इज स्किन में इचिंग होने लगती है, ठीक है। तो एस से स्केबीज हो गया। ए से क्या होगा, ए से अस्थमा, मतलब फंगस, अस्थमा जो बीमारी होती है बिकॉज ऑफ फंगस, बिकॉज ऑफ फंगस, ओके। फिर आता है बी, बी से बाल्डनेस, मतलब बालों का झड़ना, रिमेंबर तो हेयर फॉल, ओके, फंगस की वजह से होता है। फिर सब्र में ए आएगा दैट इज एथलेटिक फुट, रिमेंबर मतलब क्रैकिंग ऑफ फुट, ठीक है, फुट का आपके पैर का फटना एक तरीके से क्रैकिंग ऑफ फुट। और लास्ट है आर दैट इज रिंगवर्म, मतलब बॉडी में रेड स्पॉट्स पड़ जाना, ठीक है। तो ये तो आपने इतना वेट किया, तो सब्र मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए सारी ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई बड़ी इजी बताई हैं, तो आपको याद हो गई होंगी। वायरस भी बताई मैंने आपको, बैक्टीरियल बताई, फंगस बताई, और क्या बताई आपको, तो याद होनी चाहिए कि करके ये थी फंगस, ठीक है। दिस इज योर प्रोटोजोआ, ओके। उसका बैक्टीरियल थी, और सबसे पहले क्या थी, दैट इज वायरल डिसीज थी, ओके। तो इसकी पीडीएफ आप सोचे होंगे सर ट्रिक बड़ी अच्छी बताई, इसको याद कर लें, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो देखिए हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर लिखा हुआ है। अगर आप कुछ भी 1 रुपये 2 रुपये जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इट्स योर विश, ओके। सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। बट अगर आप कोर्सेज को लेना चाहते हैं, पूरा प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, ऐसी ट्रिक्स जो है इसके थ्रू पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, जैसे पॉलिटी के देखिए पूरे ग्राफिकल नोट्स हम बनाते हैं, ठीक है। सो आपको बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में याद करना पड़ता है, ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं होती है, 120 पेजेस में पूरी पॉलिटी आप पढ़ सकते हो, आपको लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। तो आप चाहें तो ऐसे हैंड रिटेन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। प्लस अगर आपको चाहिए कि सर आपके लेक्चर्स चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, रिमेंबर आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो एक बार क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, विदिन 3 मंथ्स आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, याद रखिएगा, प्रॉपर अभी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ओके। तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहें तो लेक्चर्स को देख सकते हैं, ओके। और कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ये ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइए, बड़ी मेहनत से इस ट्रिक को बनाइए, थोड़ी सी टिपिकल है बट याद तो करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजेस इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप और कोई वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपका वीडियो जरूर, कमेंट आपका जरूर पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आपके अगले लेक्चर्स अपने जरूर फ्रेम करेंगे। कोई डाउट क्वेरी वो भी बताइए, और ये मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।